सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो श्रुति की परंपरा है, जो श्रुति का आदेश निर्देश है, ऐसे आदेश का हम पालन करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। देव यज्ञ का यह प्रकरण अबाध गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है और एक एक कक्षा का जो विश्लेषण है उसमें एक ही बात छिपी है कि हम अपने कर्तव्यों का, अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन करें, उससे एक क्षण के लिए भी विपरीत आचरण ना करें। मनसा वाचा कर्मणा, जो यज्ञी भावना है उसको पूरा आत्मसात करें और अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करें। यह विशेष बात है और इन्हीं शुभ संकल्पों का यह परिणाम है कि इस धरा पर मनुष्य स्वर्ग का अवतरण करा सकता है, लेकिन वो हमारे स्वभाव में बात उतरनी चाहिए, हमारे जीवन में वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जीवन और यह जगत सुंदरता से, दिव्यता से भर जाएगा। कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी। जो समस्याएं वो तो छोटी बहुत रहेंगी रहेंगी, लेकिन जो आपातकाल की स्थिति है वो स्थितियां नहीं रहती हैं। तो हम उभय जो आहुतियों का विधान है और उन मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा, इस मंत्र की चर्चा चल रही थी और उसी को थोड़ा सा और मैं विश्लेषित करना चाहता हूँ। उसी का विश्लेषण तो इतना है कि अब उसको एक बार हम समझ लें, एक बार समझ लें और पूरे जीवन तक उसको जीते रहें। तो प्रार्थना बहुत सुंदर है कि जिस मेधा से हमारे ऋषि मुनि विभूषित थे, उनका वो आभूषण था, वह हमारा भी आभूषण बने। तो अग्नि क्योंकि प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कहा हे अग्नि, अपने प्रकाश से विद्या का उपदेश करने वाले विद्वान, अध्यापक व जगदीश्वर, देवगणा सब विद्वानों के समूह और पितर पालक जानी लोग, याम जिस बुद्धि की और धन को उपासते, उसकी कामना करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, उस तया, उस मेधा से माम, मुझको भी अद्य शीघ्र ही, अभी आज ही, स्वाहा सत्यवाणी से मेधाविनम, प्रशस्त मेधा वाला कुरु बनाओ। कितनी सुंदर प्रार्थना है। यदि मनुष्य का स्वभाव अच्छा हो जाए, उसकी बुद्धि की शुद्धि हो जाए, उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा, जैसा वो जानता है वैसा वो आचरण करने वाला बन जाए, तो संबंधों में कितनी दिव्यता आ जाए। हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, महर्षि पाणिनि हो, पतंजलि हो, जैमिनी हो, कणाद हो, कपिल हो, गौतम हो, महर्षि दयानंद हो, अरविंद हो, विवेकानंद हो, सारे इस जगत में
जितने भी ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को जिया है वह एक अपने आप में पूर्ण जीवन था, और आज भी हम ऐसा जी सकते हैं पूर्ण जीवन, जिस जीवन में न्यूनता ना हो। न्यूनता, पराधीनता, अपूर्णता, कुछ भी हम शब्द बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इतना विपुल साहित्य है हमारे लिए, ऋषियों की जो देन है, ऋषि प्रदत्त जो ज्ञान हमारे पास है, परमात्मा के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, जो अपौरुषेय कहलाता है, इतना ज्ञान है। और उस ज्ञान का क्या उपयोग है? ज्ञान का यही उपयोग है, उसकी परिणति क्या है, उसका फल क्या है कि हम अपने जीवन को दिव्यता से भर लें। ज्ञान का जो आधान है वो इंसान को महान बनाता है, यही तो चाहिए और क्या। यदि ज्ञान है तो मनुष्य महान है, नहीं तो पशु के समान है। पशु के समान हमारा जीवन हो जाता है, पशु से भी बदतर हो जाता है यदि ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो मेधा नहीं है। इसलिए कहा या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। उस मेधाग्ने, हे मेधा देने वाले अग्नि स्वरूप परमात्मा, मुझको उस मेधा से परिपूर्ण कर दीजिए। इतने विज्ञान और ज्ञान के भंडार हमारे ऋषियों ने जो जीवन इस राष्ट्र के लिए, संसार के लिए जिया है, वैसा सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए। रोम रोम मेरा रोमांचित हो उठे इस ज्ञान, इस श्रुति परंपरा को आत्मसात करने के लिए। वो तड़प चाहिए, वो जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा ज्ञान की जननी होती है। हम बातों को सुनते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो वैदिक साहित्य है, वो अद्वितीय है। पूरी दुनिया जब भोगवाद के जाल में फंस गई, पूरी दुनिया जब भोगोन्माद में फंस गई, तो एक ही उपाय कि आत्म शांति के लिए, संसार की शांति के लिए, एकता, समरसता, सहिष्णुता के लिए वैदिक ज्ञान, वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके हम अपने जीवन को और इस जगत को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठतम बना सकते हैं। लेकिन ये संकल्प लेकर के इसको जो बीड़ा उठाया है तो उसको करना पड़ेगा। एक संकल्प लिया है और संकल्प को अंतिम श्वास तक निभाना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो वचन दिया है, जो हमने संकल्प लिया है, उसको अंतिम श्वास तक। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये कार्य की सिद्धि होगी या देह का पतन होगा। पहले के राजा महाराजा या हमारा भारत ऐसा देश है जहां विदेशी आक्रमणों का थोक इतिहास मिलता है। शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, पता नहीं कितने कितने लोगों ने आक्रमण किया भारत पर। तो लोग डरते भी थे लेकिन अपना शौर्य भी दिखाते थे। राजा सेनाओं को भेजते थे, युद्ध करना है, स्वयं भी जाते थे। और उस समय इतना यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी, इतने मजबूत पुल नहीं होते थे, नदियां होती थी तो नदियों में कुछ पुल बना लेते थे और पुल बना करके जब पार हो जाते थे या जो भी रहता हो, जब सेना नदी पार हो गई तो पुल को तोड़वा दिया जाता था कि अब इस पार वो आने ना पाए। और नदी का इतना प्रवाह होता था कि उसको तैर करके कोई पार नहीं कर सकता था। तो सैनिकों के मन में एक ही बात होती थी, भाई या तो विजय की प्राप्ति होगी या तो वीरगति की प्राप्ति होगी, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमको जो वैदिक परंपरा है, वैदिक ज्ञान की जो सरणी है,
इसको आत्मसात करके वैसा जीना पड़ेगा। वैसी मेधा यदि हमको मिली है तो उस मेधा का सदुपयोग करें। मेधा से अपने बौद्धिक सामर्थ्य को इतना हम जब प्रबल कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो उसकी परिणति क्या है? उसकी परिणति है कि हम क्या सत्य है क्या असत्य है उसका विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाता है। हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, माता पिता का संबंध कैसे होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसे होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए। जो हम रिलेशनशिप में जीते हैं, जो अनेक संबंधों से हम घिरे होते हैं, राष्ट्र के प्रति क्या संबंध हमारा संबंध है। मैं राष्ट्र का हूं, राष्ट्र मेरा है। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। इसलिए ये जो प्रार्थना है ये विचिर पृथक भावे की भावना है। मेधा का तात्पर्य क्या है? ऐसी मेधा कि जो सार सार को गहे थोथा दे उड़ाए। जो सत्य है, तथ्य है, उसका वो अनुसरण कर सके। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वैसे रास्ते पर हमको जाना नहीं है। आजकल की स्थिति ऐसी ही है कि नहीं जाना तो भी उंगली जरूर करनी है, ना बढ़ना है और ना बढ़ने देना है, टांग खींचना है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है। जिसके पास बौद्धिक क्षमता है उसी के पास सब प्रकार का बल है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है। हम लोग बोल देते हैं ऐसे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लाठी वो अलग बात है, अर्थात अगर हम शरीर से बलशाली हैं और बुद्धि से कमजोर हैं तो हमारा बल काम आने वाला नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारी मेधा सबसे ज्यादा तीव्र होनी चाहिए। और आज जो दुनिया में हो रहा है, भारत जैसा देश जो सत्यव्रती, तपस्वी, त्यागी, बलिदानी, वीर वीरांगनाओं से परिपूर्ण, विद्वान और विदुषियों से परिपूर्ण भारत आज क्यों ऐसी स्थिति में है? उसके पीछे एक ही कारण है कि जो बुद्धिमान है वो उसकी बुद्धि दूसरी दिशा में चली गई, उल्टी दिशा में, उल्टी गंगा बहा दी। और जो लोग मिलजुल करके अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, न उनके पास त्याग है न तपस्या है। कुछ लोगों के पास होगी त्याग तपस्या, में दूसरे अर्थों में प्रयोग कर रहा हूं। ऐसे तो त्याग और तपस्या वो भी कर सकता है, वो लोग कह सकते हैं वो तो बड़ा त्यागी है। जो सात्विकता से परिपूर्ण है, जो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और उससे जो त्याग, जो तपस्या होती है, वो उत्तम प्रकार की, प्रथम कोटि की वो तपस्या है। लेकिन लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग केवल संबंधों को उलझाने में लगाया, आपस के टकराव में लगाया, आपसी स्वार्थपरता में लगाया, जिससे ये राष्ट्र की संस्कृति और विरासत मटिया मेट हो गई। ऐसी मेधा जिसमें देवत्व हो, असुरत्व ना हो, ऐसी मेधा जो दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन को समझ करके उससे दूर हो जाए। अब राम रहीम के बंदे हैं, लेकिन कितने गंदे काम है, नशा, व्यभिचार, चोरी, ये सब क्या है? वो राष्ट्र जहां पर अगर कोई दीपक लेकर के भी ढूंढे तो एक भी नशेड़ी व्यक्ति नहीं मिलता था। कोई कितना अन्वेषण करे, कोई दुराचारी नहीं मिलता था जिस देश में। राजा अश्वघोष की जो उद्घोषणा है वो कोई ऐसा नहीं है,
और आज भी ऐसे धीर गंभीर पवित्र लोगों का टोटा नहीं है भारतवर्ष में। आज भी ऐसे लोग हैं जिसके कारण अस्मिता कुछ बची हुई है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जगाते हैं और स्वयं ऐसा जीवन जीते हैं। राम और कृष्ण की ये धारा, ऐसे त्यागी और बलिदानी महापुरुषों की ये धारा हमको फिर से आवश्यकता है कि ऐसे जीवन को जिएं, अपनी संतति को, अपने परिवार को, अपने संसार को शुभ से भर दें। और हम पुरुषार्थ जब करेंगे तो जो कुछ भी घटित होगा शुभ होगा या शुभ की तैयारी होगी। अतः ये जो प्रार्थना है हम आज से इसको जीना शुरू कर दें और कुछ क्षण प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, पतित ना हो। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति यदि पतित हो जाए तो उसकी बुद्धि किस काम की। मेधावी अपने आप को कह रहा हो व्यक्ति और उसके आचरण, उसके व्यवहार इतने गंदे हों कि वह पतित हो जाए, ग्लानि में जिए, तनाव में जिए, ईर्ष्या द्वेष में जिए, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान कहलाने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान तो वही है जो अपनी इंद्रिय को, अपने सामर्थ्य को, अपने आत्मबल को और समाज बल को सदा बढ़ाने वाला हो और दूसरों को भी प्रेरित करने वाला हो, वही तो बुद्धिमान होगा। अतः हम सब इस प्रार्थना को जो इसमें कही गई है, यजुर्वेद के जो है 32वें अध्याय का 34वां मंत्र है ये, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, इसको हम आत्मसात करें, इसको उतारें अपने जीवन में और भव से पार हो जाएं। ऐसा यदि कर सकते हैं तो बहुत उन्नत बात होगी, नहीं तो पतन से कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव यह है कि इसको बार बार उठाना पड़ता है, बार बार इसको प्रेशर देना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। तो हम आत्म प्रेरणा से उत्प्रोत होकर के सदा आगे बढ़ते रहें। विधि और निषेध को समझें। मेधा का मतलब क्या है? विधि और निषेध। हम विधि को भी समझें और निषेध को भी समझें, तभी तो मेधा हमारी काम लायक है। ये पूरे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? यही निचोड़ है कि विधि और निषेध, जो शास्त्रों में बात कही गई है उसको उसी अर्थ में हम, उसका निषेध क्या है, उसका विधि क्या है, अर्थात क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना यदि हमारे अंदर विवेक पैदा हो जाए तो हम शायद जीते जी स्वर्ग का सुख भोग लेंगे, जीते जी हम मोक्ष का सुख भोग लेंगे। यही तथ्य है, यही सत्य है। तो उस मेधा से, सत्यवाणी से आज मुझको अभी मेधावी कर दीजिए हे परमपिता परमेश्वर। तो ऐसा हम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके विषय में कोई प्रश्न आपका हो, आगे चलें। ओम स्वामी जी। जी। जैसे चर्चा में अभी पता चला कि बुद्धि बल बड़ा है या शरीर बल। जी। तो आपने शरीर बल, बुद्धि बल को प्राथमिकता दी, बुद्धि बल बड़ी है। जी। लेकिन प्रसंग में हम पढ़े हुए हैं कि 3 दिन तक पथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ये अर्जुन जब रास्ता मांग रहे थे तो क्रोधित होकर उन्होंने बाण उठाया तो रास्ता मिला था उनको। हाँ, तो क्रोधित होकर के तो उठाए, के पास सामर्थ्य है तो उसकी बात सुनी जाती है। सामर्थ्य तो है, लेकिन एक जो शरीर का बल है उसके द्वारा जो व्यक्ति दबाया जाता है, उसके द्वारा जो धाराशायी किया जाता है, कालांतर में जब उसका शारीरिक बल क्षीण हो जाता है तो फिर व्यक्ति उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन जो वैचारिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से जो चीज दबाई जाती है वो जल्दी से उठती नहीं है। जो बुद्धि के द्वारा हम प्रचार प्रसार करते हैं, आज संसार में इसी का बोलबाला है। अब अंग्रेज तो चले गए, मुगल भी चले गए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। कहने को तो आजाद है, लेकिन आज हमारे अंदर क्या है? वैचारिक गुलामी है।
तो वो शरीर अब उनका बल तो नहीं है ना, यहाँ बल काम कर रहा है क्या? शरीर का बल नहीं कर रहा, ना उनकी कोई बंदूक यहाँ लगी है, ना कोई उनके लोग लगे हैं, लेकिन जो मानसिक गुलामी उन्होंने हमारे अंदर डाल दी, बौद्धिक जो कमजोरी हमारी उन्होंने पकड़ करके और वहाँ अपनी बुद्धि लगा दी, इसलिए आज भी हम कुछ चीज़ों में तो अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हीं का अनुकरण करते हैं। अब ये चाहे हमारी सरकार की कमजोरी हो या कुछ ऐसे समझौते के कारण हो, जो भी कारण हो सकता, लेकिन बुद्धि तो लगाई उन्होंने, बुद्धि लगाई। आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में आदर्श स्थिति में कुछ चीज़ों में है, जैसे परम पूज्य स्वामी जी ने योग का इतना प्रचार प्रसार किया और डंके की चोट पर जो है इस बात को कहा कि हमारी ये परंपरा है, हमारे ऋषियों की परंपरा है, और पूरी दुनिया ने एक स्वर से उसको माना, स्वीकार किया। आज चाहे कोई भी देश हो, योग की शक्ति को मानते हैं। तो ये एक तो अच्छा है, ये गुरुओं का देश है, भारत जो है विश्व गुरु है। लेकिन कई ऐसे हमारी कमजोरियां हैं जो देश के नाम पर कलंक लगाने वाले, धब्बा लगाने वाले। और वो क्या है? आपसी कमजोरी, आपसी टकराव, एक दूसरे का सिर नीचा करने की जो हमने ठानी है, ये नहीं जानते कि ये हमारा है। और वो कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी एक मजहब, एक पंथ, एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। कुछ दुराग्राही हठ में जो बुद्धि तो है उनकी, लेकिन बुद्धि उल्टी जा रही है, बुद्धि की शुद्धि नहीं है, तो इससे हमारा देश टूट रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है, आर्थिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है। यदि बुद्धि ठीक ठीक काम करे तो ये राष्ट्र दुनिया का सिरमौर हो जाए, आर्थिक स्थिति में, चारित्रिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में इसका कोई लोहा नहीं ले सकता है आज भी। लेकिन क्या है? बुद्धि तो है, लेकिन वो कमजोर कर रही है, देश को खोखला कर रही है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये भारत माता है ना, रोती है कभी कभी। किसी कवि ने लिखा है, अजब दुख दर्द सहती हूँ गमों से गम जदा होकर, टपकते खून के आंसू इन आंखों से रवा होकर। उठो ऐ आर वीरों, वेदों का डंका बजा दो तुम, सोई हुई आर्य जाति को मेरे लालो जगा दो तुम। जो हमारी संस्कृति है, आर्यावर्त है ये। आर्य का मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ है, अपने गुण कर्म स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा आचरण, उसके जैसा चरित्र, उसके जैसा वाणी व्यवहार, उसके जैसा संकल्प वृत्ति कोई ना हो, वो श्रेष्ठ कहलाता, वो आर्य कहलाता है। और ये आर्यावर्त इसको क्यों कहा? क्योंकि ये श्रेष्ठ लोगों का राष्ट्र रहा है और अभी भी है। पूरी दुनिया में जितना विश्वास भारतीयों का लोग करते हैं उतना शायद किसी का करते हो, लेकिन कुछ लोग वहाँ गड़बड़ भी करते हैं कि कई स्थान में भारतीयों का अविश्वास भी करते हैं। दोनों स्थितियां हैं। लेकिन सच्ची आज जो अमेरिका पूरी दुनिया का सिरमौर बना हुआ है ना, वहाँ की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा जो सनातन परंपरा है उसको लोग मानने वाले हैं। अधिकांश लोग इस परंपरा को जो है आत्मसात कर रहे हैं, ऐसी जो है संस्कार ऐसे कर रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं या बच्चों का संस्कार ऐसे कर रहे हैं। अंतिम संस्कार आदि का जो विधान है वो भी भारतीय परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा से जुड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसके पीछे बौद्धिक क्षमता है, आत्मबल, शरीर, आत्मबल तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शरीर का बल, धन बल, जन बल ये छोटा पड़ जाता है जब बौद्धिक बल लगता है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन बौद्धिक बल बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की जो बजट है वो डिफेंस में, जहाँ तक मुझे पता है कि सुरक्षा में ज़्यादा बजट खर्च होती है और शिक्षा में कम। तो हम निश्चित रूप से ये हमारी कमजोरी है। जितनी उच्च शिक्षा होगी राष्ट्र की, उतना सशक्त राष्ट्र बनेगा।
अब दूसरी बात यह है, सुरक्षा भी हमको रखनी है। इसका तात्पर्य ये नहीं, अगर हम अपने शिक्षा को अच्छा बना रहे हैं, हम तो अच्छे बन गए, लेकिन बगल वाला तो मूर्ख है, बगल वाले को तो पता नहीं, बगल पड़ोसी देश को वो तुरंत हमला करेगा, तो हमको उसको भी देखना है। और वहां भी बुद्धि बल लगता है कि नहीं लगता? केवल वहां पर खड़े होने से काम नहीं चलता है, बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मनुष्य की श्रेष्ठता सारे पशु, अंतिम बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, जो सारे पशु पक्षियों में मनुष्य की श्रेष्ठता है, क्यों है? क्योंकि इसके पास बुद्धि है, इसके पास सोचने समझने की क्षमता है, इसके पास भाव है, इसके पास ऊर्ध्वारोहण का साधन है, इसके पास कर्म करने की शक्ति है, स्वधर्म का पालन करने की शक्ति है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के संदर्भ में हम सतत आगे बढ़ते रहें। हम कोई भी हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन हम सबका मूल एक ही है, वो है वैदिक परंपरा। जब कुछ नहीं था संसार में तब वेद ही थे, और वेद हमको सिखाते हैं कि हमारा जीवन यज्ञी होना चाहिए। हम यज्ञ की परंपरा में अपने जीवन को उतारें, उससे अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।